चुनावी पंडितों की गणनाएं कितनी सही साबित होती हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन किसी राजनीतिक दल के पक्ष में हवा बनाने में खासी मददगार साबित होती हैं। और चुनावी सर्वे आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के बहुत खिलाफ नहीं होते। हालिया सर्वे योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और बीजेपी की जीत के प्रति आश्वस्त करने वाले हैं। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी के खाते में 241 से 249 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 130 से 138 सीटें आ सकती हैं, जबकि बसपा 15 से 19 के बीच और कांग्रेस 3 से 7 सीटों के बीच सिमट सकती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सर्वेक्षण बीजेपी को करीब 100 सीटों का नुकसान बता रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी को लगभग 2.5 से 3 गुना का फायदा होता नजर आ रहा है। टाइम्स नाउ के सर्वेक्षण में बीजेपी को सीटों का नुकसान कम करके बताया गया है। 403 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा को 239 से 245 सीटें मिलने की बात इस सर्वे में कही गई है। फिर भी 70 सीटों के नुकसान का अनुमान है, लेकिन ये सर्वेक्षण समाजवादी पार्टी को भी 2.5 गुना फायदा यानी 119 से 125 और बहुजन समाज पार्टी को 28 में से 32 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को कुल 324 सीटें मिली थी और तब इसमें सुहेलदेव समाज पार्टी भी शामिल थी, जो कि इस बार बीजेपी के साथ नहीं है। इन सर्वेक्षणों में अनुमान वोट शेयर के आधार पर लगाए गए हैं, लेकिन वोट शेयर के आधार पर सीटों के अनुमान पर अक्सर विवाद खड़े होते हैं और नतीजे भी अक्सर उम्मीद के मुताबिक नहीं आते। लेकिन बीजेपी के लिए फिक्र की बात यह है कि सी वोटर के तीनों सर्वेक्षणों को एक के बाद एक देखा जाए तो बीजेपी की सीटें घटती दिखाई पड़ती हैं। सी वोटर ने बीजेपी को 259 से 267 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। अक्टूबर महीने के सर्वे में यह अनुमान 241 से 249 सीटों का हो गया। नवंबर के ताजा तरीन सर्वे की बात करें तो अब बीजेपी को 213 से 221 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि 3 महीनों के इन अनुमानों में समाजवादी पार्टी को लगातार बढ़त दिखाई दे रही है। सितंबर महीने के सर्वे में एसपी को 109 से 117 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। अक्टूबर के सर्वे में यह अनुमान बढ़कर 130 से 138 सीटों का हो गया। नवंबर के हालिया सर्वे में एसपी को 152 में से 160 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के पीछे यही एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के लगातार दौरे, रैलियां, उद्घाटन और शिलान्यास यही कहानी कह रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में लड़ाकू विमानों को उतारकर राष्ट्रवाद का भावुक माहौल बनाया गया। पूर्वांचल को विकास का सपना दिखाया गया, तो बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास और जल संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पानी से जुड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर से रोजगार और राष्ट्रवाद को जोड़ा गया। तो जाट राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की नींव रखकर जाट किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई। यही नहीं, नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास भी पश्चिमी यूपी के विकास और रोजगार के अवसर के रूप में पेश किया गया। लेकिन इसके बावजूद जीत को लेकर फिक्रमंद बीजेपी के लिए किसान कानून वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब बीजेपी को लग रहा है कि किसानों का मुद्दा चुनाव पर बहुत असरदार नहीं रहेगा। वहीं उन्हें चुनाव के वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण का फायदा मिलने की आखिरी उम्मीद भी बाकी है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।